ई आकाशवाणी गोरखपुर ह। अब रउआ सभे वेद प्रकाश पाठक से भोजपुरी में समाचार सुनी। आज शिक्षक दिवस ह। एह मौका पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के सबसे बढ़िया काम करे वाले 47 शिक्षकन के उनके उल्लेखनीय योगदान बदे राष्ट्रीय पुरस्कार देहलें। एह मौका पर उहाँ के वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पुरस्कार देहले के बाद कहनी कि शिक्षक वास्तविक राष्ट्र निर्माता हवें। शिक्षक लइकन के चरित्र के निर्माण के आधार तैयार करेन ताकि ऊ देश क जागरूक नागरिक बन सकें। तक्षशिला विश्वविद्यालय की जब भी चर्चा होती है तो सबसे पहले आचार्य विष्णुगुप्त या चाणक्य ही याद आते हैं, जो पहले वहां छात्र थे और बाद में वहीं प्राचार्य बने। शिक्षक ही सच्चे राष्ट्र निर्माता हैं, जो प्रबुद्ध नागरिकों का विकास करने के लिए चरित्र निर्माण की मजबूत नींव हमारे बेटे बेटियों में डालते हैं। शिक्षक की वास्तविक सफलता है विद्यार्थी को अच्छा इंसान बनाना, जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो। श्री कोविंद कहला कि नई शिक्षा नीति के हिसाब से योग्य शिक्षकन खातिर हर संभव कदम उठावल गइले के आवश्यकता हो। उहाँ के कहने कि शिक्षा नीति में शिक्षण व्यवसाय में हर प्रतिभावान क चयन कइले के प्रयास करे के होई। राष्ट्रपति कहला कि नया शिक्षा नीति हमनी के लइकिन के भविष्य के जरूरत खातिर तैयार कइले के प्रयास हो और एके अलग अलग पक्षकारन के राय पर विचार कइले के बाद तैयार कइल गइल हो। उहाँ के कहने कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता में करीब 40% मेहरारू हैं। उहाँ के शिक्षा प्रदाता के तौर पर मेहरारून के भूमिका का प्रशंसा कैनी। एह मौका पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी मौजूद रहने। श्री निशंक अपने संबोधन में शिक्षकन और विद्यार्थियन के बीचे अच्छा संबंध पर बल देहलें। विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति आदर, शिक्षक का शिक्षा के प्रति समर्पण और विद्यार्थी व शिक्षक के बीच अपनापन का भाव, यह एक जोड़ी होती है जो न सिर्फ ज्ञान को परोसती है बल्कि जीवन जीने की कला को भी सिखाती है। मिट्टी को सोना में परिवर्तित करने की कला सिर्फ और सिर्फ शिक्षक में ही है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहले हमें कि सरकार नया शिक्षा नीति में व्यक्त कईल गईल प्रतिबद्धता के हिसाब से शोध और नवोन्मेष खातिर औरियो बेसी धनराशि उपलब्ध कराई। श्री जावड़ेकर कहले कि नया शिक्षा नीति में आधारभूत और तकनीकी साक्षरता पर जोर दिहल गईल हो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर आज राष्ट्रपति भवन में उन्हें श्रद्धांजलि देने। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन का कर्मचारी डॉक्टर राधाकृष्णन के फोटो पर फूल चढ़ौलें। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री आ केंद्रीय शिक्षा मंत्री शिक्षक दिवस पर देश भर के शिक्षकन के शुभकामना देहले हैं। राष्ट्रपति अपने संदेशा में कहले कि डॉक्टर राधाकृष्णन विख्यात दार्शनिक रहने और वहाँ के कहले रहनी कि शिक्षक ऐसा आदमी हो जो न खाली शिक्षा देला बल्कि छात्रन में नैतिक मूल्य के संचार करेला। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भारत के दूसरका राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन के उनके जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कैले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षक दिवस पर अध्यापकन के बधाई दिले हैं। एगो ट्वीट में श्री मोदी कहले कि देश परिश्रमी शिक्षकन के योगदान बदे उनकर कृतज्ञ हो। प्रधानमंत्री डॉक्टर एस राधाकृष्णन के उनके जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कैले। प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के शिक्षकन के बधाई दिले हैं। सरकार कहले हवे कि देश में कोविड-19 के मरीजन के ठीक होखले के दर 77.23% हो गई हो। स्वास्थ्य मंत्रालय कहले हवे कि ठीक होखे वालन के संख्या 31 लाख से बेसी हो गई बा। स्वस्थ होखे वाले लोगन के संख्या में लगातार बढ़ोतरी से देश में कोविड मामलन के संख्या में कमी आयल हो और ई कुल मामला का 21.04% हो गई बा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ के 91वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह के संबोधित करत कहला कि कोरोना के मतलब सब कुछ बंद कईल नाही हो, चुनौतियन से भगले से नाही, चुनौतियन के आगे चलले से सफलता मिली। कोरोना कालखंड हमनी के नया संभावना देहले हो। तकनीक से आम आदमी के जीवन के आसान बनावल जा सकेला। कम खर्चा में ज्यादा से ज्यादा लोगन के लाभ पहुंचावल जा सकेला। कोरोना संकट के बीचे गरीबन ले अनाज आ औरियो सुविधा पहुंचौले आ खाता में सोझे मदद के बारे में बतावत मुख्यमंत्री तकनीक के बढ़त महत्व के बारे में विस्तार से बात कैले। उहाँ के कोरोना संक्रमण काल में मानवता के सेवा खातिर सबकर आह्वान कैली। सभा के दौरान उहाँ के महंत दिग्विजयनाथ जी और
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के श्रद्धांजलि अर्पित कैली। एक साथ ही भोजपुरी समाचारन के बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।